प्यारे बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड के जो क्लास 12th की फिजिक्स का प्री बोर्ड का पेपर हुआ है उसके सारे एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, उनको जो है आज सॉल्व करेंगे। और ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए अब हम एमपी बोर्ड के देख पा रहे हैं आप, ये क्लास 12th फिजिक्स का पेपर है जिसके हम सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। इसके ऑप्शंस हैं संधारित्र के आवेश पर, संधारित्र के विभव पर, संधारित्र की ज्यामितीय विन्यास पर और उपयुक्त में सभी पर। तो ये किस पर डिपेंड करती है? संधारित्र के ज्यामितीय विन्यास पर। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। बैटरी के साथ 3 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ देने पर उसकी धारा क्या होगी? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि धारा का जो मान होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 12, और आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1, और बाह्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 3। इस तरह से ये 12/4 यानी 3। इसका उत्तर हो गया 3 एम्पियर। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा, कैसा पथ होगा इसका? सरल रेखीय। अब हम अगली पेज की ओर जाते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ा देना, तो निर्गत वोल्टेज का मान बढ़ा देता है। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। फिर 10 वोल्ट के विभवांतर के त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसकी ऊर्जा प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी है? परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या इन्होंने अपने मॉडल में नहीं कर पाए हैं। फिर हम रिक्त स्थान की ओर आते हैं। 2 धनावेशों के बीच की दूरी दुगना कर देने पर इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। किसी बंद सतह से गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है, हम इसके संबंध में देखेंगे कि जब चुंबकीय फ्लक्स सतह जब बंद होगी तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा वो कितना होगा? 0 हो जाएगा। फिर शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोध जहां है तो धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होती है, इसलिए उनके मध्य जो कलांतर होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस जो होगा वह सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करता है। बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र, बिंदु आकार का जब स्रोत होता है तो तरंगाग्र कैसा होता है? गोलीय या गोलाकार होता है। ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, सबको जानते हैं, इसको समस्थानिक कहलाते हैं। फिर हम लोग सही जोड़ी की तरफ आते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, इनकी सबकी आवर्धन क्षमताएं दी हुई हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पहले वाले का ये D होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दूसरे वाले का ये F होगा, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये FO/FE होगा, तीसरे नंबर का B होगा। व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई चौथे नंबर का λD/2D होगा। व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 5वें नंबर का ये A होगा, 2λD/D। और छठवां विवर्तन निम्निष्ट का जो मान होगा 2λ/A होगा, ये 6वें नंबर का उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर की ओर आते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव D V में संबंध क्या होगा? E = -dV/dr, कुछ लोग इसे dV/dx भी कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब परावैद्युत पदार्थ आता है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। जितना ज्यादा तीव्र प्रकाश आपतित होगा उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? क्योंकि इसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं, तो इसका जो मान होता है वो लगभग 0 होता है। अब हम सत्यासत्य की ओर आते हैं। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0 होता है, ये बिल्कुल सही है।
विद्युत धारा सदिश राशि है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये विद्युत धारा एक अदिश राशि है। पराबैंगनी विकिरण सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाती है, बिल्कुल सही है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, ये असत्य है। उत्क्रम अभिनति में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सत्य है। इस तरह से हम प्री बोर्ड के सारे प्रश्न लेते हैं और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से।